देश की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में जातिगत जनगणना को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब यह है कि अब भविष्य में होने वाली सामान्य जनगणना के साथ साथ ही देश में जातिगत आधारित जनगणना भी कराई जाएगी। जातिगत जनगणना को लेकर आपके मन में कई सवाल इस वक्त आ रहे होंगे। आखिर यह जनगणना क्या है, इसका क्या इतिहास है और इसकी जरूरत इस वक्त क्यों पड़ी। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर जातिगत जनगणना है क्या। दरअसल कास्ट सेंसस एक विशेष प्रकार की जनगणना है जिससे भारत की विभिन्न जातियों उपजातियों की आबादी, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति, शिक्षा व रोजगार के आंकड़े पता लगाए जाते हैं। इसका मकसद है समाज के हर वर्ग की स्थिति को समझना और उनके लिए सही नीति का निर्माण करना। साल 2011 के जनगणना फॉर्म में 29 कॉलम थे जिसमें नाम, पता, व्यवसाय, शिक्षा, रोजगार जैसे तमाम सवाल थे। लेकिन इस बार जो जनगणना होगी इसमें एक कॉलम कास्ट का भी जोड़ा जाएगा। देश के जनगणना के इतिहास की अगर हम बात करें तो भारत में पहली बार जनगणना साल 1853 में की गई थी। उसके बाद अंग्रेजों ने H.H. रिजले की अगुवाई में पेशा और वर्ण व्यवस्था के आधार पर जातियों का वर्गीकरण किया था। साल 1901 की जनगणना में पहली बार जातियों का उल्लेख आया, लेकिन साल 1931 में जाति पूर्ण रूप से व्यवस्थित की गई। आज़ादी के बाद साल 1951 से साल 2011 तक जनगणना में सिर्फ SC/ST आबादी का आंकड़ा लिया गया। जातिगत भेदभाव कम करने की मंशा से अन्य जातियों के आंकड़े को इस जनसंख्या से दूर रखा गया था। हालांकि देश के कई राज्यों में राज्य स्तर पर जातिगत सर्वे हो चुके हैं, जिसमें बिहार, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्य शामिल हैं। वहीं साल 2011 में कांग्रेस की अगुवाई वाली UPA सरकार ने पूरे देश में कास्ट सेंसस के लिए एक अहम कदम उठाया था। उस समय मनमोहन सरकार ने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस तो किया, लेकिन कभी उसका आंकड़ा जारी नहीं किया गया। अब सवाल यह भी उठता है कि जातिगत जनगणना कराने के क्या फायदे हैं। तो जो लोग इस जातिगत जनगणना के समर्थन में है, उनका यह मानना है कि इस सेंसस से पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के बारे में काफी कुछ पता चलेगा। उनकी शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को लेकर समाज में स्पष्टता आएगी। जब उनके आंकड़े सामने आएंगे तो सरकार उनके लिए मजबूत और अच्छी नीतियां बना पाएंगी। जरूरत पड़ने पर सरकार उन जातियों को स्पेशल स्कीम भी दे सकती हैं। हालांकि एक पक्ष इसमें ऐसा है जिसने हर मोर्चे पर जातिगत जनगणना का विरोध किया है। उसका कहना है कि ऐसी किसी भी जनगणना से समाज में बंटवारा होगा और अंग्रेजों ने भी डिवाइड एंड रूल करके जातियों में मतभेद करके ही हमको गुलाम बनाया था। जानकारों का मानना है कि अगर जातिगत जनगणना हुई तो OBC को 27% कोटा बढ़ाने की मांग उठेगी। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को साल 2019 में केंद्र की तरफ से 10% आरक्षण देने के बाद से ये मांग लगातार उठ रही है। साल 1901 की जनगणना से पता चलता है कि भारत में उस वक्त 1646 जातियां थीं। वहीं साल 1931 की जनगणना होने तक यह संख्या 4147 जातियों तक पहुंच गई थी। 1980 में मंडल आयोग ने बताया कि उसने OBC की 3428 जातियों की पहचान की है, लेकिन अब इस जनगणना में सब संप्रदाय के सभी जातियों की पूछताछ की जाएगी। देश में जातिगत जनगणना को लेकर लंबे समय से विपक्ष सरकार से यह मांग करता रहा है कि वो इसे मंजूर करे। पिछले महीने गुजरात में कांग्रेस के 2 दिवसीय सम्मेलन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाते हुए ये बात कही थी कि यह सबको पता होना चाहिए कि देश में कितने दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक और गरीब सामान्य वर्ग के लोग हैं। तभी पता चल पाएगा कि देश के संसाधनों में उनकी कितने हिस्सेदारी है। और जब सरकार ने यह फैसला ले लिया है तो सभी राजनीतिक दलों ने इसका अब स्वागत भी किया है। आप जातिगत जनगणना को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताएं और इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए भारत लोग को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।